क्या अपनी माँ का हत्या करना जायज है? आपसे पूछ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि गलत है। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए, काहे नहीं बनना चाहिए। कौन बना? अगर गौ माता को लाचार बेसहारा रोड पे छोड़ दिए, कोई लेकर उनकी हत्या कर दिया, खाल उतार दिया, तो मतलब पत्थर चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ औकात में रहो। अगर भारत में रहना है तो मिलजुल के रहो, वरना जाओ, तुम्हारे लिए अलग बना हुआ है देश। गौ हत्या बंद होना चाहिए। इसका सबसे जिम्मेवार सरकार होती है, और जब तक सरकार ना चाहेगी तो गौ हत्या बंद नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि हम लोग चले आशीर्वाद यात्रा पर, हम लोग का घर बिहार है कि हम लोग का दो ये है मांग है और सोच है कि पहला गौ हत्या बंद होना चाहिए, दूसरा कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। आपका क्या विचार है? देखिए, सत्य सनातन धर्म में बाबा, जब बच्चा अपना माँ का दूध छोड़ता है, उसके बाद पहला आहार गौ माता के दूध का पान करता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माता की दर्जा दी गई है। क्या अपनी माँ का हत्या करना जायज है? आपसे पूछ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि गलत है। मैं अपना तर्क आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी माँ की हत्या करना जायज लगता है, बेशक कीजिए गौ हत्या, लेकिन अगर माँ की हत्या नाजायज लगता है, गौ हत्या बिल्कुल बंद होना चाहिए। गौ हत्या कौन करा रहा है? गौ हत्या मान के चलिए कि जहाँ भी गवर्नमेंट है हम लोग की चुनी हुई, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, अगर वहाँ गौ हत्या हो रही है तो सरकार को पाबंदी लगाना चाहिए। इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, एक नंबर। सरकार जिम्मेदार है ही, सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार। दूसरा सुन लीजिए, अपना तर्क थोपिए मत। दूसरा ये है कि वृद्ध लाचार, जब गौ माता जब तक पैसा देने का स्रोत रह रही है तब तक हम लोग उनका दोहन कर रहे हैं। जैसे ही वृद्ध लाचार हो जा रही है तो रोड पे सहारे छोड़ दे रहे हैं, बेसहारा छोड़ दे रहे हैं। किसके लिए छोड़ रहे हैं? वहाँ हम आप जिम्मेवार नहीं हैं। अगर गौ माता को लाचार बेसहारा रोड पे छोड़ दिए, कोई लेकर उनकी हत्या कर दिया, खाल उतार दिया, तो उसके लिए जवाबदेह हम भी हैं। अगर हम छोड़ रहे हैं तो सरकार 100% जिम्मेवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमको भी, जितने भी सनातनी हैं, उनको एक दृढ़ निश्चय के साथ इसके पीछे लगना होगा, तभी गौ की हत्या बंद होगी, गौ रक्षा होगी। बंद होना चाहिए। गौ हत्या बंद होना चाहिए। इसका सबसे जिम्मेवार सरकार होती है, और जब तक सरकार ना चाहेगी तो गौ हत्या बंद नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए, काहे नहीं बनना चाहिए। कौन बनाएगा? हम आप मिलकर बनाएंगे। हम आप मिलकर कैसे बना देंगे? सरकार बनाएगी ना। का नहीं कर सकते। आप कैसे बना दीजिएगा? आप कानून बना दीजिएगा। कानून के हम लोग खिलाफ करेंगे, लड़ेंगे। इसका खिलाफ कीजिएगा। अरे सरकार, हाँ, चुनाव पर। हाँ, प्रतिनिधि तो कानून बना सकता है ना। अभी तो संसद किस लिए होती है? जिसको चुने हैं वो बनाया है। यही तो दुर्भाग्य है देश का। यही तो दुर्भाग्य है। इस चीज को हम जनता को मिल के अपना पक्ष रखना चाहिए। हम लोग जो है स्वराज बना सकते हैं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेक्युलर आता है उसमें। कभी भी हम लोग का प्रियम्बल का बेसिक रूल है, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि कभी भी बेसिक रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदू राष्ट्र बोलते रहेंगे लोग कि बना दीजिए, बना दीजिए, बना देंगे, कभी मत मानिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हम लोग कितना भी करते रह गए, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग स्वराज बना सकते हैं, हम लोग मतलब अंदर से, दिल से जगा सकते हैं हम लोग। हमारी बात सुनिए, हमारे ठीक, आपकी बात सुनिए। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो इस्लामिक देश है ना। एक मिनट, इस्लामिक देश है ना, इस्लामिक देश है ना, तो क्या तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? आइए अब हम बताते हैं। अगर एक माँ जो है बच्चा पैदा करती है और बच्चे का मन है जाने का कि भाई मैं जाके मस्जिद में अपना रजिस्टर पे लिखवा दूंगा कि मौलवी साहब मेरे को मुसलमान बना दीजिए, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। माँ कुछ नहीं कर सकती है। वैसे ही हम लोग जिस तरीके से हैं, हम लोग जिस तरीके से ढाले गए हैं, हम लोग उसी तरीके से रहेंगे। कभी भी हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। ये विवाद ही गलत है, ये विवाद ही गलत है।
का है, जब वो बन गया तो काहे नहीं हम लोग बन सकते हैं? क्यों बनेंगे भाई? बन जाने से क्या दिक्कत है? अभी जाति पूछ के मारा है ना पहलगाम में। ये नॉन एजुकेटेड पीपल क्यों? नॉन एजुकेटेड पीपल बोलते हैं। एजुकेटेड पाकिस्तान में कोई एजुकेटेड नहीं है, वहाँ जितना जो प्रधानमंत्री था वो नॉन एजुकेटेड था। हम लोग बोल तो रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम स्वराज के लिए जगाएंगे। स्वराज क्या होता है? स्वराज जो होता है वो अपने एकजुट करके और हिंदुत्व को लाता है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। अखंड भारत बन सकता है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अखंड भारत का है, 3 टुकड़ा में तो हो गया। वही चीज है ना। तो आप अखंड कैसे बना लीजिएगा? बना सकते हैं, ये बताइए। हम कहाँ बना रहे हैं? तो 3 टुकड़ा में हो गया, कैसे आप कह रहे हैं अखंड भारत बना सकते हैं, तो कैसे बनाइएगा? ऐसा है ना बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री नहीं था। अभी जो है जो प्राइम मिनिस्टर है वो छोड़ी है, उसके बाद फिर उसको डाला गया। अभी भी इस्लामिक कंट्री नहीं है बांग्लादेश, ठीक है? अभी भी इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन अभी उसमें इशू आ रहा है, अभी बनाया जाएगा। उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। आपको जान के बहुत मुझे खुशी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना भारत का, वो दुनिया का सबसे लेंदी और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें ना हर तरीके की चीजें डाली गई हैं। आप आंख बंद करके सोचिएगा ना कि मेरे पंडाल में चोरी हुआ है तो उसके लिए भी लॉ है, और मेरा मतलब ये साफ नहीं हो रहा है उसके लिए भी लॉ है। हर कुछ के लिए लॉ है, और हर लोगों को सेक्युलरिटी के लिए तौर पे किया गया। हम लोग देखिए, ये मैं साफ बता रहा हूँ, इस चीज के लिए आप बुरा मानिए या खराब, मैं सरस्वती माँ के मंदिर में अपने ज्ञान को कभी झूठा नहीं ठहराऊंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी गलत नहीं बोलूंगा इस चीज को लेके। सेक्युलर रहो, हाँ, जो कर रहे हैं वो औकात में रहो, बस मेरा इतना ही कहना है। जो कर रहे हैं तुम लोग, जो मतलब पत्थर चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ औकात में रहो। अगर भारत में रहना है तो मिलजुल के रहो, वरना जाओ, तुम्हारे लिए अलग बना हुआ है देश। बना हुआ है ना, बस तो हम तो लोग का है ना, हम भगा सकते हैं। भगाएंगे क्या है? जब वो इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ हिंदू रह रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रह सकता है। गाय अब ना कटने देंगे, हिंदू को ना मरने देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय गौ माता की जय, हिंदू राष्ट्र। तो अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट, और उन सभी पार्टियों का बहिष्कार होगा, और वैसे उम्मीदवार को वोट लोग करेंगे जो गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए संघर्ष करेगा और करने का आश्वासन देगा।